जय श्री राम। योगेश अनंत काले। मित्रों, आज जरा बाबरी ढांचे के बारे में। हाँ, आपने कई फोटो में देखा होगा जब आप बाबरी ढांचा सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? एक प्रवेश द्वार आता है, उसके पीछे दालन आता है और दालन के ऊपर 3 गुंबद आता है, जिसमें बीच वाला गुंबद सबसे बड़ा है। अब उस बीच वाले गुंबद के अंदर 3 बड़े चौकीर कक्ष थे और उन गुंबदों के पीछे एक पश्चिमी दीवार थी। दीवार के बीच पत्थर की नक्काशी थी। जो मेहराब होता है ना, वो मेहराब जो बना होता है, शायद यही काबा का प्रतीक है। तो वो मेहराब इस दीवार के ऊपर था, तो स्वाभाविक है ये पश्चिम की दीवार अन्य दीवारों से सबसे बड़ी थी। 6 दिसंबर को ये पता चला कि ये बीच की दीवार अंदर से लगभग पूरी थी, क्योंकि इसमें 20 पंक्तियों वाला एक अभिलेख का पाषाण फलक था, एक अन्य शिलालेख था, एक अभिलिखित स्तंभ के कुछ टुकड़े मिले हैं और कुछ छिन्न विच्छिन्न की गई मूर्तियां मिली हैं। और इसीलिए वो ढांचे की दीवार मोटी थी और इसको ईंटों की चिनाई करके वो बनाया गया था। लेकिन गुंबद जो बनाए गए थे उसमें पत्थरों के टुकड़ों को एक के खांचे में दूसरा लगाकर बनाया गया था। वो आज का अगर भव्य राम मंदिर के वास्तु के निर्माण का वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर पत्थर इंटरलॉकिंग सिस्टम है कि लॉक एंड की प्रणाली पे वो रखा गया, आपको दिख जाएगा। ये हमारी प्राचीन वास्तुकला का नमूना है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हमारा मंदिर 1000 साल भी उसे कुछ नहीं होगा। और उधर 1528 में वो पारसिक गुंबद पद्धति जो थी उसका चलन तो भारत में था ही नहीं भाई। गुंबद के पत्थरों के ऊपर खूब मोटा प्लास्टर किया गया था, क्योंकि उसके अंदर जैसे हमारे हिंदू मंदिरों में शाल भंजिका या अप्सराओं की मूर्ति की नक्काशी होती है, उसी तरह की नक्काशी वहाँ भी थी, जो गुंबद निर्माण में उनको छिपाया गया। आप पूरे भारतवर्ष में देखो, इस प्रकार की उभरी नक्काशी की मूर्तियों को बनाने का प्रचलन आज भी जारी है। और इसी गुंबद के निर्माण में श्री विष्णु हरि मंदिर के पुराने शिखर के प्रस्तर का उपयोग किया गया है। जैसा मैंने कहा, उल्लेख किया गया है, लेकिन उस मंदिर का बाकी का जो मलबा था वो कहाँ है, आज तक हमें नहीं मालूम। इस ढांचे को बनाने के लिए बीच वाला जो कक्ष था उसके 4 कोनों पर ईंटों के चीने हुए चौड़े स्तंभ बनाए गए थे, ठीक है, जिसका फोटो आपने देखा होगा। इन 4 स्तंभ के ऊपर भी बीच के गुंबद का पूरा भार टिका हुआ था। जो बीच का सबसे बड़ा वाला गुंबद था वो इन 4 स्तंभों पे था। अब इन 4 स्तंभों के अतिरिक्त वो बीच वाले कक्ष का जो प्रवेश द्वार बनाने के लिए जो प्रवेश द्वार आपको दिखेगा, उसको बनाने के लिए भी ऐसे ही स्तंभ का उपयोग किया गया था। इन ईंटों से बने भारी स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ के बाहर के कोनों पर लगभग 6 फीट के आसपास लंबे काले पत्थर का स्तंभ उन्होंने जोड़ दिया था और इन सारे स्तंभों पर ही ऊपर के तीनों गुंबद का पूरा भार समान रूप से वितरित होता था। इन काले पत्थर के स्तंभ पर शायद लोगों को आकर्षित करने के लिए वेल, लताएं, कुछ पन्ने, झाड़ के पत्तियां, इसकी नक्काशी वहाँ पे थी। और ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व में सिर्फ सनातनी कला की ही ये विशेषता है
ऐसे पूरे ढांचे में 12 स्तंभ थे। ढांचे का मुख्य भवन के प्रवेश द्वार का फोटो जब आपने देखा होगा तो वो जो 2 स्तंभ दिखते हैं वो वही हैं। ऐसे ही और 2 स्तंभ अयोध्या नगरी में एक उपेक्षित कब्र थी, कब्र के पास ही उसको गाड़ दिया गया था, लेकिन आधा भाग ऊपर था। तो कार सेवकों को पता चला तो कार सेवकों ने वो निकाल लिया। कहा जाता है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन फैज़ाबाद के कैंटोनमेंट बोर्ड में एक स्तंभ वहाँ रखा गया है। बताया जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण काल भी 10वीं शताब्दी का ही है। शायद यही श्री विष्णु हरि मंदिर के निर्माण का हिस्सा शायद होगा, क्योंकि सर्व स्तंभ एक समान है। एक नाथ, श्रीयुत नाथ, एक वामपंथी लेखक है, उसने अयोध्या के बारे में, उस अयोध्या के बाबरी ढांचे की स्थापत्य कला पर पूरी पुस्तक लिखी है। अब पता नहीं आजकल ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, तो शायद 2014 तक मिलती होगी। 2014 के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि ये ढांचा मुगल स्थापत्य कला के विपरीत है। अच्छा, और ये बात बताने की भी उन्होंने कोशिश की कि ये सनातन काल की पद्धति है। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं कि बबूर के पास साम्राज्य नहीं था, लेकिन बाबरनामा के अनुसार तो केवल धवलपुर में बनाई गई एक मस्जिद का नाम निर्देश है। आज उस मस्जिद का नामो निशान अस्तित्व भी नहीं रहा है। नाथ ने लिखा कि यह आश्चर्य की बात है कि उसने 2 मिनट उसमें नाम निर्देश तो किया है, लेकिन दिल्ली, आगरा, फतेहपुर, ग्वालियर के बारे में बड़े विस्तार से बाबरनामा में विवरण दिया है, लेकिन कोई मस्जिद बनाने का उल्लेख उसने नहीं किया है। तथा उसने बावरिया उद्यान या राजकीय भवन निर्माण जरूर किए थे। ओके मिस्टर नाथ। अब संबल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पालन, महम और पिलखुआ में मिले सभी अभिलेखों में बबूर का नाम का उल्लेख है, लेकिन उसने मस्जिद निर्माण के बारे में कुछ लिखा नहीं है। हाँ, ये है उनका बाबरनामा का विश्लेषण। मिस्टर नाथ का ये अपूर्व बुद्धिमान विश्लेषण ये है। और इसके बाद भी ये तो तर्क लगाती ही हैं, उसके बाद भी वो लिखते हैं कि इनमें से कोई भी मस्जिद बबूर ने कोई विशिष्ट शैली में नहीं बनाई थी, और इस बात की कोई संभावना भी नहीं है कि इनके निर्माण के विषय में उसने कोई खुद आदेश दिया होगा या उसने इनको जिंदगी में कभी देखा भी होगा जिन पर उसका नाम है। ये मस्जिदें ज़्यादातर सनातन शैली की त्रिमुखी वर्ग की मस्जिदें हैं। संभवतः प्रचलित व्यवस्था में तात्कालीन शासक या ज़्यादातर तो ये मुलाई थे, सुल्तान थे, तो तात्कालीन शासक के रूप में इनका नाम दिया गया होगा। अब नाथ जी यहाँ खुद कहते हैं कि धवलपुरी के मस्जिद के अलावा बबूर ने कुछ अन्य मस्जिदें निर्माण ही नहीं की, तो ये बबूर के वास्तुकला का उल्लेख है वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस निर्माण में बबूर में आदेश देने की कोई संभावना उन्हें नहीं दिखी। ये तर्क कहाँ से आ गया भाई? तथ्य क्या है? सभी स्थानों के शिलालेखों में उसका बबूर का नाम है, तो आदेश क्यों नहीं दिया होगा? हाँ, अयोध्या नगरी में 2 शिलालेखों में स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि बबूर के आदेश पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई, नाम के साथ लिखा है। अब बोलो मिस्टर नाथ। दक्षिण दिशा में लगा हुआ अभिलेख है, वो तो शुरुआत ही इस शब्द से करता है, बबूर के आदेश पर।
अब सुनाओ नाथ आपका तर्क। हाँ, उत्तर का एक अभिलेख है, उत्तर के अभिलेख में भी कहा गया है कि बबूर की इच्छा के अनुसार, ये शब्दावली है। अब इन तथ्यों के विपरीत अगर नाथ कुछ और मानते हैं तो ऐसे एक चश्मा लगाने वालों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग आजकल पोस्ट ट्रुथ के पीछे तर्क देने लगे हैं। गिरे तो भी टांग ऊपर होती है ना, वैसे। अब ये पोस्ट ट्रुथ क्या है? ये पोस्ट ट्रुथ, आप, मेरा विषयांतर होगा तो आप थोड़ा गूगल कर लो, आपको पूरा इन लोगों का एजेंडा समझ में आएगा। तर्क ये दिया गया कि प्रचलित परंपरा के अनुसार ये खूनी दरिंदे बलात्कारी किसी सूफी ने ये बनाई होगी। अब ये खूना दरिंदा बलात्कारी, ये तो मेरे शब्द है, वो नाथ के शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये कहीं बलात्कारी सूफी ने बनाई होगी, नाम सुल्तान का दिया होगा, बबूर को तो पता भी नहीं होगा। अब 1528 का ये मामला है, आप सोचो 1526 से 1530 तक का उसका हिसाब है, पूरा हिसाब बबूर का, पूरा भारत का इतिहास ये 4 साल का है, उसमें 1528 का ये मामला है। अब बबूर को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अब उसको सुल्तान 1528 में कौन मानेगा? वो अफगान क्यों मानेंगे भाई? वो तो शिकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े थे। और अगर मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली उन्होंने अपनी मस्जिद बनवाई, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मस्जिद भी बनवाई, तो ये इस आधा तुर्क आधा मुगल, हाँ, हफकॉक, ये लंगूर लुटारू का नाम वो अफगानी क्यों देंगे भाई? नाथ जी, कोई दूसरा उदाहरण है तो जरा बताइए कि पूरे विश्व में प्रस्थापित राज के कोई सरदार हो, अधिकारी हो, उसने एक दूसरे आक्रांता का नाम खुद निर्माण किए गए इमारत पे लिख दिया हो। आप बताओ, कहीं दूसरा उदाहरण है आपके पास? आपके तर्क से आप जोड़ सकते हो उसको? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ, ये संभव है और ये मैं भी मानता हूँ कि बबूर ने आदेश दिया होगा, लेकिन ना वो मस्जिद कभी देखी होगी, ना नमाज उसमें कहीं पढ़ा होगा। लेकिन अभी सभी काफिर के पूजा स्थान या मूर्तियों को नष्ट करना मोमिन पे फर्ज है। तो मोमिन तो पूरे विश्व में धर्म प्रसार के लिए दंदनाते जो गए थे, हाँ, ये मिला वो मिला, क्या मतलब है बताइए? आसमानी किताब खोलो, पढ़ो, सब समझ आएगा। बबूर के स्वयं के संस्करण में बबूर लिखता है, इच्छा प्रकट करता है बल्कि, कि काफिरों के सभी मूर्तियों को खंड खंड करो। नाथ जैसे लोग पता नहीं क्यों बबूर की धर्मनिरपेक्ष राजकीय इच्छा असूया को महिमा मंडित करके निरर्थक प्रचार उसका करते हैं, पता नहीं क्यों। परंपरा, अभिलिखित प्रमाण, उत्खनन में मिले तथ्य तो सभी स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यहाँ मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई गई थी। मीर बाकी ताशकंदी हो या मूसा आशिकान हो, इन दोनों ने बाबर के कहने पर ये मैंने किया ऐसी गवाही ये दोनों देते हैं, शिलालेखों में देते हैं। आप बताओ। और ये सब होते हुए हमारे काले कौवे जो हैं, माफ़ करना इस शब्द पर, लेकिन मुझे दूसरा शब्द इन लोगों के पास मिलता नहीं है। ये जो हमारे काले कौवे हैं ना, ये एक एक शब्द लेकर, एक एक शब्द को के ऊपर बैठकर 100-125 साल तक सिर्फ चर्चा करते विलंब कर रहे थे। वो तो हम लोगों ने इन ढांचे को ही जमींदोस्त कर दिया। काशी मथुरा में भी यह करने पर
हमको मजबूर ना करो, ये अपेक्षा है। वैसे तो हमारे ये मासूम सहिष्णु प्रेम से ओतप्रोत सनातनी समाज ने सभी दर्शनों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया है। आप सब जानते हैं कि केरल के राजा ने तो अरबों को ज़मीन दान दे दी थी मस्जिद के लिए। आज उस पर शायद इस्लाम की सबसे पुरानी दूसरी मस्जिद वो कोच्चि के नज़दीक है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मिल जाएगा। गजनी के सोमनाथ ने किए गए नंगा नाच के बाद भी 1264 में गुजरात के सोलंकी राज परिवार के निशंक मल्ल अर्जुन देव ने अनहिलवाड़ा के पास उसके राजभवन से एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के अनुसार मुसलमान नाविक फिरोज को पूर्वाभिमुख मस्जिद बनाने के लिए न केवल उसने ज़मीन दी, उसके संचालन के लिए दीप, तेल, अजान वाला एक बंदा, कुरान वाला एक बंदा, शब्बे बारात और वो ख़त्म रात्र होती है ना, उन जैसे दिनों के लिए भी अर्जुन देव ने धन की व्यवस्था की थी। अब बताओ। वैसे जाते जाते बताऊं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जिजाऊ देवी ने भी अफजल खान जैसे दुर्दांत क्रूरात्मा नीच के कब्र के रख रखाव के लिए तेल, बाती और अन्य सुविधाओं के लिए वार्षिक शायद 5 रुपए की तरतूद की थी। हाँ, याद आया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अर्जुन देव जी ने कुछ धन फिरोज के साथ मक्का और मदीना भी भेजने की व्यवस्था की थी। उसी अभिलेख में आगे लिखा है कि श्री विश्वनाथ प्रतिबद्ध जनों के बोधक रसूल मोहम्मद, आप शब्दावली देखिए और आदर देखिए दूसरे धर्म के लिए। अभिलेख में लिखा है कि श्री विश्वनाथ प्रतिबद्ध जनों के बोधक रसूल मोहम्मद के संवत 662 विक्रम संवत 1120 वल्लभी संवत 654 तथा सिंह संवत 151 की तिथि अनुसार राशि प्रदान की गई। यहाँ सोमनाथ देव कोई है, उसका भी नाम आया है, तो शायद सोमनाथ देव उसका मंत्री होगा, उसके हाथ में उसने राशि दी होगी और सोमनाथ देव राशि लेके मक्का गया होगा। ये हो सकता है, निश्चित हमें नहीं मालूम, लेकिन सोमनाथ देव का नाम उस शिलालेख में है। तो एक प्रकार की निश्चल उदारता हमारे समाज ने अखंड दिखाई है। आप चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभ ने भी 1450 में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। ये तो हम जानते हैं, शायद नई पीढ़ी नहीं जानती, तो मैं बता दूं कि 1450 में महाराणा कुंभ ने एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था। उसके ऊपर उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख में सभी देव देवताओं के नामों के साथ, सुन लो, वो जो कीर्ति स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख में सभी देव देवताओं के नामों के साथ महाराणा कुंभ ने अल्लाह का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। ये हमारा एकमेव देश है जहाँ 16वीं शताब्दी में हमारे लोगों के मदद से एक रहमत ने संस्कृत में अल्लोपनिषद का निर्माण किया था। है ना अद्भुत घटना। जरा कल जानते हैं इस विषय में। वंदे मातरम।